सुना बंधन बैंक अब देखिए 186 रुपये 57 पैसे का वापस से हमें प्राइस देखने को मिल रहा है और हायर साइड से यहाँ पर स्टॉक टूटा है। और अभी यहाँ पर कल के दिन बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि कल के दिन Q1 के नंबर्स आपके सामने डिक्लेयर होंगे, Q1 का प्रिंट आपके सामने आने वाला है और काफी कुछ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट बैंकिंग में अगर सबसे कमजोर कड़ी है तो वो बंधन बैंक का स्टॉक देखने को मिल रहा है। जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए और ये हुआ भी इसलिए क्योंकि अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में जिस तरीके से प्रोविजनिंग यहाँ पर जो है ना बढ़ाकर यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक किया गया, एनपीए ठीक किए गए। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी लोग अभी भी डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा डर यहाँ पर चला गया है और बंधन बैंक बिल्कुल फ्री बैंक हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। एनपीए बढ़ने का अभी भी डर है। क्वालिटी यहाँ पर कैसी है एनपीए की उस क्वार्टर के बाद ये देखना जरूरी है। आज के दिन अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा मिक्सअप है और देखिए किस तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से एक्सिस बैंक में 6% का यहाँ पर जो है ना गोता खा गया ये स्टॉक। तो ऐसा यहाँ पर कामकाज हो रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स का। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अगर आप देखें तो 52 वीक लो के अराउंड दोबारा आ चुके हैं बंधन बैंक के अंदर। बहुत दूर का प्राइस नहीं है, यहाँ पर 169 का प्राइस हिट किया था Q4 के टाइम और अभी आप देखें 170 169 का और अभी आप 185 पे हैं। एक्चुअल में आप जो है 185 रुपये पर अभी का टाइम है वो ट्रेड कर रहे हैं 3 बजे के टाइम। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये का ही डिफरेंस रह गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि नंबर से पहले एफ&ओ बैन है, एफ&ओ बैन है क्योंकि कल नंबर्स आएंगे आपका मार्केट आवर के बाद और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 2 दिन की हॉलीडे देखने वाली है, यानी कि मंडे को सीधे सीधे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर क्या ये 52 वीक लो हिट करेगा या फिर यहाँ से जो है बॉटम बनाकर दोबारा घूमेगा, ये देखना बाकी है। और अभी हाल फिलहाल में शेयर होल्डिंग पैटर्न आया और यहाँ पर एफआईएस की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर तेजी से घटी है और यहाँ पर 31.20% से घटकर 28.25% पर यहाँ पर होल्डिंग आ चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33.53% से घटकर 28.25% पर आ चुकी है। लोएस्ट है ये। डीआईएस बढ़े हैं बट यहाँ पर जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो रहा है। अगर आप डीआईएस की पोजीशन देखेंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आएगा। रिटेल वहीं का वहीं है, 0.33 का ही यहाँ पर जो है ना जंप देखने को मिला है होल्डिंग के अंदर। एंड ऑफ कोर्स कई सारी बैंकों के यहाँ पर Q1 में एनपीए बढ़कर आ रहे हैं और देखना होगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो जिस तरीके से प्रोविजनिंग करी गई यहाँ पर आपका 1.11% का नेट एनपीए आपको देखने को मिला है। अब इस क्वार्टर में देखना होगा कि क्या ये नेट एनपीए बढ़ रहे हैं या फिर 1.11 से गिर रहा है, क्योंकि आपने प्रोविजनिंग तो बहुत बड़ी कर दी बट यहाँ पर देखना होगा कि उस नेट एनपीए यानी कि असेट क्वालिटी में कितना दम है। तो ये कल ना बहुत बड़ा टेस्टिंग होने वाली है बंधन बैंक की और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसीलिए कहीं ना कहीं डर भी है। और उससे पहले ये नेक्स्ट क्वार्टर को देखने से पहले लोग आगे नहीं बढ़े हैं बंधन बैंक के अंदर। आप देखें 214 का हाई लगा था बट फॉल आ गया वहाँ से और बड़ा फॉल है, ये छोटा मोटा नहीं है, बड़ा फॉल है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोविजनिंग की वजह से कोई भी बैंकिंग स्टॉक गिरता है बट वो बंधन बैंक के अंदर सिनेरियो बना नहीं, तो वो गिरावट ना वो हो नहीं पाई, तो वो डिस्काउंट नहीं मिल पाया। अगर आप देखें ईपीएस का यहाँ पर जो है गिरना भी हो गया तो वो एक जो एडजस्टमेंट था वो नहीं हो पाया एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देखना होगा, सेट क्वालिटी देखनी पड़ेगी। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.17% से गिरकर नेट एनपी जो है वो 1.10% पर यहाँ पर जो है ना वो आ चुके हैं। सो दैट ये एक बड़ी बात है। एनपी जो है ना आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर ही रहे हैं। ये एक एडजस्टमेंट जो इन्होंने प्रोविजनिंग करी वो अच्छी खासी करी बट आगे असर देखना होगा। हाल फिलहाल की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अब सीधे सीधे आपका पहुंच चुका है 1.40 टाइम पर। एंड सब कुछ देखिए इन सब पर बात करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ डिपेंड करता है Q1 पर। आप सस्ते हैं आप महंगे डजेंट मैटर अभी, बट यहाँ पर जो है ना Q1 पर काफी ज्यादा फोकस रखिए। यही एक चाबी है जो कि आपका यहाँ पर जो है ना बिल्कुल प्राइसिंग को चेंज कर सकती है, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना एक अच्छे खासे यहाँ पर वैल्यूएशन पर चल रहे हैं और कोई बहुत महंगी वैल्यूएशन नहीं है बंधन बैंक की। सो दैट ये एक बड़ी बात। एंड लास्ट तो देखिए मैं लगातार यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर आपको सपोर्ट यहाँ पर जो है बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्निकल कर रहा है। देखिए 212 का मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि ये आसान नहीं होगा 208 से 212 की रेंज को क्रॉस करना, और वही हुआ 214 आप एक दिन के लिए गए तो बट इंटरडे में ही वापस लौट आए। तो ये एक यहाँ पर ना रेंज क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है और ये हिस्टोरिकल रेंज है, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है आसान नहीं है इसको पार कर देना। ठीक है ना, अभी आप फिर से मूविंग एवरेज में फंस गए हैं। अब यही तो सारी चीज़ें होती हैं। अब ये मूविंग एवरेज से निकलवाने में ना सिर्फ और सिर्फ आपका Q1 ही हेल्प कर सकता है। वो Q1 कैसा होगा अपने को पहले नहीं पता, अब कैसे कल पोजीशनिंग होगी ये तो कल देखने वाला होगा।
बट बंधन बैंक का सिनेरियो अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो पूरे बैंकिंग में सबसे जो कमजोर है वो बंधन बैंक का स्टॉक देखने को मिलता है। और यहाँ पर मूविंग एवरेज की लेवल बताता हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर टफ है 190 और 195.17। ये आपका यहाँ पर 190 जो है ना वो 100 EMI, और यहाँ पर जो है ना ये आपका 195.17 आपका जो है 50 EMI, ठीक है। और ये 5 रुपए की जो रेंज है ना आसानी से क्रॉस होनी नहीं है, इसको क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाहिए है, और वो सिर्फ Q1 में ही दम है। Q1 अगर अच्छा आ गया ना तो आप इस रेंज से आसानी से निकल सकते हैं, कहीं ना कहीं उस डर से आप निकल सकते हैं। बट यहाँ पर देखना होगा भैया, देखना होगा यही कि आपका Q1 आ कैसा रहा है। और हाइयर साइड 208 पर आपका आ चुका है 200 EMI, तो ये रेंज है, आसान नहीं है। 190 195 को अगर क्रॉस कर दिए ना तब तो ठीक है कि यहाँ पर जो है आप हायर साइड चल पड़े, बट ये सेलिंग वाली जगह है। और ये चार्ट बता रहा है, कैंडल बता रही है कि भैया यहाँ पर ना सेलिंग वापस से दोहरा रही है, तो ये एक दिक्कत की बात है। और देखते हैं यहाँ पर जो लो है, क्या ये लो टूटेगा या फिर ये प्रोटेक्ट होगा, ये Q1 यहाँ पर जो है ना डिसाइड करेगा। मंडे तक तो आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो अभी पोजिशनिंग ना बनाए, मेरे ख्याल से इससे बेहतर नहीं है। नई खरीदारी बंधन बैंक में मत करें, ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया ये है, देखिए मार्केट चल रहा है बट उसके अंदर दम नहीं है, मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब ऊपर नीचे हो रहा है पोर्टफोलियो बट आपका कोई यहाँ पर रिटर्न नहीं बन रहा है। तो ये बात समझिए, मार्केट में हवा भरी हुई है, वो मार्केट को देखकर ना हर जगह निवेश मत करिए। बंधन बैंक का Q1 देख लीजिए, उसके बाद कुछ करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने पर, धन्यवाद दोस्तों।